तो स्वागत है आप सबका एपिसोड 2 में। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप एपिसोड 1 देख लें जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है, क्योंकि ये कहानी उसकी ही सीरीज़ है। आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ऐसा था कि जैस्मिन कुछ दिनों से इंटरेस्ट ले रही थी ड्रीम्स के बारे में, कि कैसे जो मैथमेटिशियंस होते हैं या फिर जो लोग कंटिन्यूसली कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, उसका सॉल्यूशन उन्हें मिल नहीं होता, उन्हें सपने में आ जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर उसने कुछ बुक्स पढ़े, कहीं कहीं से चीज़ें सुनी, देखी, समझी, तो उसे इस बात पे तो यकीन हो गया कि हमारा जो ब्रेन है उसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। हम यहाँ बैठे बैठे और अगर हम उस चीज़ को समझ ले, एक्टिवेट कर ले अपने सबकॉन्शियस को, तो यहाँ बैठे बैठे हम मार्स पे कहीं और किसी दुनिया में जा सकते हैं। तो अभी ये बात चमत्कार नहीं लगती थी, उसे इस बात पे विश्वास हो गया था कि ठीक है, सपने आ सकते हैं, सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन होता है ना, जब तक वो खुद के साथ नहीं हुई हो, उस चीज़ को लेके इंसान बहुत क्यूरियस, एक्साइटेड रहता है कि कैसे होता है, सच में होता है या नहीं। तो बस अब क्या हुआ, एक दिन यूनिवर्स ने उसकी फिर से सुनी और उसे सपना आया। सपने में क्या था कि एक फैमिली फंक्शन, कोई ओकेज़न है, वहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं। एक बिजनेसमैन आए हुए हैं, उनका नाम विश्वा है। एंड पहले तो सब बहुत खुशी से सब एंजॉय कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद जैस्मिन देख रही है कि जो विश्वा अंकल है वो बहुत सैड है। ऐसा लग रहा है कि वो रोए हुए हैं या फिर रोने वाले हैं, ऐसा समथिंग। फिर वो अपने फादर से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनका अभी 40 लाख का इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो अब जैस्मिन सोच रही है कि जैस्मिन ने पूछा कि कैसा फ्रॉड, कैसे हुआ। तो उसके पापा एक्सप्लेन करते हैं कि ये फ्रॉड ऐसा है कि आजकल ये नया आया है मार्केट में, और नाइजीरिया के जो फ्रॉडस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड कर रहे हैं। उसमें ऐसा होता है कि किसी के पास एक से ज़्यादा अगर सिम है तो फ्रॉडस्टर्स के लिए आसान होता है, एक सिम से वो खुद एक सिम से डुप्लिकेट नंबर बना लेते हैं और खुद फिर बैंक डिटेल्स वगैरह सब उनके मैसेज पे, SMS पे उनके पास जाता है। फिर ऐसा कुछ करके, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ होता है, इसको सिम स्वैप फ्रॉड बोलते हैं। तो बस ये सपना आया था। एंड वो जो फ्रॉडस्टर्स थे वो नाइजीरिया के थे और उनका 40 लाख का लॉस हुआ था। ये सब डेटा अगले दिन जब सुबह उठी जैस्मिन, सपना बहुत बड़ा था बट उसे कुछ डेटाज याद थे। अब ये थोड़ा अजीब सा लगा कि यार सिम स्वैप ये क्या होता है, मैं तो लाइफ में पहली बार सुन रही हूँ। कभी सिम स्वैप, क्या सिम के बारे में पिछले बहुत टाइम से बात नहीं की मैंने, और ये सिम स्वैप क्या होता है, ऐसा कुछ रियल में होता भी होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप ऐसा कुछ जानो नया जो आप नहीं जिसके बारे में सुने हो, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। तो सी सर्च ऑन गूगल एंड एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन था जो सपने में उसके फादर ने उसे एक्सप्लेन किया था। सेम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन था सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन चेक इट ऑन गूगल। एंड अब वो ये जान के वो और शॉक्ड हो गई। फिर देन सी सर्च्ड मोर अबाउट इट। उसने ऐसे सर्च किया कि रीसेंट सिम स्वैप फ्रॉड इन इंडिया। तो उसमें कहा था कि 63-year-old बिजनेसमैन इन बॉम्बे, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया का आई थिंक आर्टिकल था, और उसमें आया था कि लॉस्ट इज 40 lakhs इन सिम स्वैप फ्रॉड। सो ये अब और शॉकिंग कि ये बात भी सही हो गई। फिर उसने सर्च किया कि विच कंट्री हैज़ मोस्ट फ्रॉडस्टर्स रिलेटेड टू सिम स्वैप, एंड यू विल शॉक टू नो इट वाज नाइजीरिया। तो अगेन अब जैस्मिन को कम्प्लीटली यकीन हो गया कि यस, हमारे ब्रेन के पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जिसके बारे में हम सुनते नहीं, सोचते नहीं, वो इन्फॉर्मेशन भी हमें हमारा ब्रेन फीड करता है। सो यस, दैट वाज द न्यू स्टोरी। एंड इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो such more things, such more miracles from Jasmine's life, from Jasmine's friend's life, and many more such things, just stay tuned and comment करो सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा था इस वीडियो का। That's all. Thank you for watching.